अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये इस वक्त हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और ये देखें, ये अभी तक हमने सारा खुद लिखा, अपने खुद के हमने नोट्स तैयार किए। आप लोगों के पास ये सारी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए। काफ़ी देर हो जाएगी, 33 पेजेस है, तो मैं पेज डाउन करता हूँ। ये देखें, फुल स्पीड से हम जा रहे हैं नीचे। ये आ गया हमारा लास्ट क्लास के सवाल। ठीक है जी, आज हम एक नया सवाल स्टार्ट करेंगे। Explain what are the sources of foreign loans. Explain what are the sources of foreign loans. हेडिंग डालेंगे। Sources of foreign loans. सर स्क्रीन तो ब्लैंक है। ब्लैंक है? अच्छा, वो आपने बता दिया। अभी आपसे शेयर करते हैं दोबारा से। अच्छा, वो पहले बताती हैं, याद देंगे। अब नजर आ रहा है? इतनी देर से मैं बोल रहा था, वो स्क्रीन नहीं चल रही होगी। जी सर। जी सर। ओके ओके, कोई इशू। अच्छा जी, चलें आप देखें। ऊपर कीजिएगा, ये ओपन क्या? country can never build a good, मतलब मैं कह रहा हूँ ऊपर की ना ये लाइन लिखी ना, कंट्री कैन नेवर बिल्ड अ गुड इकोनॉमी, इसके ऊपर वाली लाइन क्या है? अच्छा, इससे ऊपर एक्सप्लेन द व्हाट आर द सोर्सेज, इसमें। अच्छा, इससे ऊपर वाली। जी जी, यही तो बोल थी। ये लें, सबसे ऊपर ठीक है। अब सही है? अब नजर आ रहा है? कंक्लूजन तो लास्ट है। हाँ, उससे ऊपर वाली बताऊं? अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ये वाला हमारा आज का काम नहीं है? आज का? हाँ। अबे आज का तो हम नया सवाल कंक्लूजन तो शुरू कर रहे लास्ट। हैं। हाँ भाई, ये अच्छा, नया नया सवाल सवाल। शुरू किया, नया सवाल शुरू किया मेरी जान। ये देखो, ये देखो नया सवाल। व्हाट आर द बताइए सर। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स। ये हमने नया सवाल शुरू किया है और उसकी हेडिंग आ गई सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स। बिल्कुल, साथ साथ लिखते भी जाए ना सर, जी साथ साथ हैंड आउट भी करते जाए, लिखते भी जी जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स। अच्छा जी, तो भाई फॉरेन लोन हम किस किस से ले सकते हैं? अब जाहिर है कि जब एक मुल्क लोन लेगा, एक बंदा लोन थोड़ी ले रहा है। ठीक है ना। इससे मुझे गोविंदा की एक फिल्म याद आ गई। उसमें ना वो एक ना औरत से एक लड़की से शादी करने की कोशिश करता है अमीर देखकर, और उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है, पता चलता है उसके ससुर ने कई अरबों रुपए लोन लिए हुए हैं। तो वो अपने ससुर को बोलता है कि ससुर जी, इतना लोन कोई आदमी थोड़ी लेता है, इतना इतना लोन तो पूरा देश लेता है, पूरा मुल्क लेता है। यानी तो भाई मुल्क जब कोई लोन लेता है ना, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन लेता है। अब मुल्क को लोन लेना, जब मुल्क ले रहा है तो मतलब 22 करोड़ आवाम लोन ले रही है। जब 22 करोड़ आवाम लोन लेती है तो उसको लोन देने वाला भी कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता, कोई आम आदमी नहीं हो सकता। एक मुल्क को लोन देने वाला या तो एक मुल्क हो सकता है, ठीक है जी, एक मुल्क को लोन देने वाला
या तो एक मुल्क हो सकता है, मुल्क के अलावा कौन हो सकता है? मुल्क के अलावा अगर कोई हो सकता है तो वो कोई ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि दुनिया के मुल्कों ने मिलकर बनाई हो। ठीक है जी, नहीं तो कोई ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसे पूरी दुनिया ने मिलकर बनाया हो। हम बात करते हैं, देयर आर सो मैनी स्टेशंस, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट न सिर्फ लोन के लिए अप्लाई करती है, बल्कि थोड़ी बहुत तपदों के बाद, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद वहाँ से बाकायदा लोन लेकर हंसी खुशी घर की तरफ को लौटते हैं। सही है। तो फॉरेन लोन्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं। When a country requires foreign loans, we will receive loans by another country or any financial organization that is working internationally. A local company or a local financial organization can never lend a huge amount of money to the country। लिख लें जी, जल्दी से लिख के डन ट्राई कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि when a country requires foreign loans, he receive loans by another country। सर जब लिख लिया साथ किसी साथ। मुल्क, वेरी गुड, जब किसी मुल्क को लोन चाहिए होता है तो वो किसी दूसरे मुल्क से लोन लेता है या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लेता है या किसी मालियाती इदारे से लोन लेता है दैट इज वर्किंग इंटरनेशनली, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया में काम कर रही हो। सही है जी। सर जी, इसमें IMF का जिक्र नहीं लिखा आपने, अरे अभी एग्जाम्पल दी नहीं इंटरनेशनल है ना। मॉनेटरी। अबे भाई अभी कहाँ एग्जाम्पल कोई दी नहीं है, अभी तो बहुत सारे इदारों के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। आईएमएफ के ऊपर तो पूरा हम तफसीली एक नोट लिखेंगे इसके अंदर। आईएमएफ के ऊपर अकेला 10 नंबर का सवाल आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको भी, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह लिखेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, अच्छा भी सुने। तो बात यह है कि लोकल कंपनी, कोई भी लोकल जो इदारा होता है, कोई भी जो उसी मुल्क का इदारा होता है, या कोई लोकल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या कोई लोकल मालियाती इदारा कैन नेवर लेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द कंट्री। वो कभी भी अपने मुल्क को कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता। ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम आईएमएफ, जैसा कि भाई ने कहा आईएमएफ का, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे कि द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एड
The sources of foreign aid can the sources of foreign loans can further be classified in the following. Sources of foreign जो loans है वो अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद हम जो है कुछ सवालात मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। Explain the importance of agriculture. Explain backwardness of agricultural sector. Explain remedies of problems faced by agriculture sector. Explain remedies of problems faced by agriculture sector. ठीक है जी, यहाँ तक ये 3 सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलें बस यहीं तक रखते हैं आज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लिख लिए तीनों सवाल? सर ये तीनों सवाल का मतलब वो एक ही है ना जो ऊपर लिखवा है? नहीं 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 नहीं, ये तीनों सवाल अलग हैं। ये मैं पिछली क्लासेस में करवा चुका हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग आपके फेसबुक ग्रुप पे मौजूद है, आप उसको वहां से देखिए, उसको याद कीजिए और अगले हफ्ते तक आपने ये तीनों सवाल याद कर लेने हैं। ओके ठीक है, ओके।